हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे भी गए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम क्या था। चोल शासन में जो लगान वसूली का माध्यम था वो क्या था। ऑप्शन है राज कर्मचारी, बी है ग्राम सभा, बी सी है सामंत और डी है कोषाध्यक्ष। चोल शासन में जो लगान वसूली का माध्यम था वो ग्राम सभा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चोल शासन प्राचीन भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है और स्वशासन में जो ग्राम सभाएं होती थी उन्हें काफ़ी अधिकार दिया जाता था। जो लगान वसूली हुआ करता था या उसका अधिकार ग्राम सभाओं को चोल शासक में दिया गया था। तो लगान वसूली का जो माध्यम था वो ग्राम सभा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी। ऑप्शन ए है नगरम, बी है सभा और सी है महासभा और डी है आलुंगणम। तो चोलों के समय उर की कार्यकारिणी क्या कहलाते थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आलुंगणम। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उर एक समान प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ पुर होता था। इसकी कार्यकारिणी समिति के आलुंगणम कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजा राजेंद्र प्रथम किसकी नई राजधानी बसाया था। ऑप्शन ए है गंगईकोंडा चोलपुरम, बी है तंजाउर, सी है मदुरै और डी है कांचीपुरम। तो राजेंद्र प्रथम किसकी राजधानी बसाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए गंगईकोंडा चोलपुरम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने बिहार और बंगाल के पाल वंश के राजा महीपाल को हराने के पश्चात सुदूर दक्षिण से गंगा के मैदानों तक राज्य की सीमा हो जाने के कारण गंगईकोंड की उपाधि धारण की। गंगईकोंड चोलपुरम में नई राजधानी का निर्माण भी किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था। ऑप्शन है आलनायक, बी है सेरुंडरम और सी है वरिपोगक और डी है पेरुमक्कल। चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा वरिपोगक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल वंश की स्थापना जो की थी वो विजयालय ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल के उत्तर मेरूर सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है ग्राम 30 उपखंडों में बटा हुआ था, बी है प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, सी है उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 के बीच होती थी और डी है उनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। मतलब इसमें पूछा गया है सही नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते तो ये सही हो जाएगा। चोल काल के बारे में ये गलत है। मतलब तो 1 से 90 शासनकाल में उत्तर मेरूर सभा में प्रस्ताव पारित का कार्यकारिणी समिति के नियमों को निश्चित किया गया। प्रत्येक ग्राम को 30 उपखंडों में बांटा गया। पहला है। दूसरा है प्रत्येक उपखंड से एक प्रतिनिधि चुना जाता था। इसमें 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे बताया गया है, लेकिन जो प्रत्येक उपखंड थे उसमें से एक प्रतिनिधि चुने जाते थे। तो
और भी हैं इसमें। और तीसरा है उम्मीदवार 35-70 वर्ष आयु के बीच होते थे। उनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता तथा अचल संपत्ति का होना भी अनिवार्य था। चुनाव लॉटरी पद्धति के पर होता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है। ऑप्शन ए है मंडलम वलनाडु कुर्रम, बी है मंडलम कोट्टम नाडु, सी है कुर्रम नाडु कोट्टम और डी है नाडु कोट्टम तनियूर। तो इसमें से पूछा गया है अवरोही क्रम क्या है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मंडलम कोट्टम नाडु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था, जो सबसे बड़ा होता था मंडलम उसे कहा जाता है। मंडलम को कोट्टम अथवा वलनाडु आज के कमिश्नरियों के बराबर होते थे ये। और जिले की संज्ञा नाडु थी। चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम है मंडलम कोट्टम और नाडु मतलब जिला। मंडलम प्रांत होता था और नाडु जिला होता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी। ऑप्शन ए सामान्य ग्राम सभा, बी है राजकीय दरबार, सी धार्मिक सभा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सामान्य ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी। ऑप्शन ए सभा, बी है समिति, सी है कोट्टम और डी है उर। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उर। स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा उर के अधीन होती थी। चोलकालीन शासन में ग्रामों में मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी, उर और सभा या महासभा भी कह सकते हैं। उर जो थी वो सर्वसाधारण संस्था थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल प्रशासन में पाडी कवल से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है ग्राम देवी, बी है धार्मिक समारोह, सी है ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर और डी है तालाबों के रख रखाव के नियमित दिया जाने वाला कर। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी धार्मिक समारोह। पाडी कवल से जो तात्पर्य है वो धार्मिक समारोह से तात्पर्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाडु क्या था। ऑप्शन है एक चांदी का सिक्का, बी है एक संगीत का स्वर, सी है एक राजस्व अधिकारी और डी है एक प्रशासनिक विभाग। तो इसमें पूछा गया है नाडु क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी एक प्रशासनिक विभाग था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चोलकालीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन का पूर्ण विकास हुआ था, जिसमें नाडु एक प्रशासनिक इकाई की तथा नाडु जिले के समान भी होता था। नाडु की सभा को नटार भी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।